श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 6 श्लोक नंबर 34 और 35। इसमें भगवान ने क्या बताया है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। नंबर 34 श्लोक में अर्जुन जी श्री कृष्ण जी से कह रहे हैं कि जिस प्रकार वायु को वश में कर पाना मुश्किल है, उसी प्रकार इस मन को वश में कर पाना मुश्किल है। फिर नंबर 35 श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन जी से इस मन को वश में करने का उपाय बतलाया है। वो उपाय है अभ्यास और वैराग्य। थोड़े छोटे रूप में हम अभ्यास और वैराग्य को समझने का प्रयास करते हैं। फिर उसके बाद हमें हमारी आत्मा और शरीर में से कैसे और किसे बलिष्ठ बनाना चाहिए वो बात करेंगे। अभ्यास का मतलब होता है भगवान के नाम का कीर्तन मनन सुमिरन करके अभ्यास करना। इसका मतलब ये है, ठीक है। शॉर्ट में डीप अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि अभ्यास और वैराग्य डीप में क्या मतलब है। उसका वर्णन जो है वो 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में किया हुआ है, तो उसका हम उसमें चर्चा कर लेंगे लॉन्ग, ठीक है। अब वैराग्य का मतलब है जब हम अभ्यास करने लग जाते हैं तब धीरे धीरे हमारे अंदर वैराग्य स्वतः आ जाएगा, और अगर हम वैराग्य करने लग जाते हैं तो अभ्यास भी हमारे अंदर आ जाएगा। यानी दोनों में से कुछ एक भी अगर आप कर रहे हैं तो दूसरा स्वतः आपके अंदर आ जाएगा। तो वैराग्य क्या हुआ? विषय वस्तुओं से अपने मन को हटा लेना, उसको वैराग्य बोलते हैं, है ना। यानी ऐसा भी नहीं कि एकदम संन्यास ले लिया। वैराग्य का मतलब है कि संसार में रहकर भी मन में त्याग की भावना को रखना, ये वैराग्य है। तो इन चीजों को डीप में जानना है तो आप मुझे कमेंट में बताइए। हम नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास और वैराग्य पर लॉन्ग चर्चा करेंगे। तो अब आते हैं हम हमारे इस वीडियो के मेन टॉपिक पे। वो है शरीर और आत्मा में से क्या बलवान है, और जो बलवान नहीं है उससे हमें क्या हानि है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज समझाना चाहती हूँ जो स्क्रीन पे शो कर रही हूँ। जो आपका मन है वो आपके रथ का सारथी है। जो 10 घोड़े हैं वो 10 इंद्रियां हैं, और जो पीछे बैठा हुआ है वही है हमारा शरीर या आत्मा, ठीक है। और पूरा रथ है संसार का प्रतीक। रथ के आसपास दिखने वाली जो भी चीजें हैं वो सब है इस संसार की विषय भोग, विषय वस्तुएं, ठीक है। इस वीडियो में हम यही देखना चाहते हैं कि हमारी लाइफ पे, हमारे जीवन पे शरीर का ज्यादा प्रभाव है या आत्मा का। देखिए, यदि आपके मन और इंद्रियों ने शरीर पर विजय प्राप्त कर ली है तो आपके शरीर के अकॉर्डिंग सब चीजें होगी, और शरीर आपको विषय वस्तुओं में ही लगाएगा। लेकिन यदि आपकी आत्मा बलिष्ठ है और उसने मन और इंद्रियों पर विषय विजय प्राप्त कर ली है तो आप विषय भोगों में अग्रसर नहीं हो पाओगे। अब अपनी आत्मा को बलिष्ठ बनाने के लिए आपको क्या करना है? जो छठे अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान ने उपाय बताया है, अभ्यास और वैराग्य, वो करने से आपकी आत्मा बलिष्ठ होती है। देखिए, प्रॉपर 100% जल्दी आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे शनै शनै आप जरूर करेंगे। बुक का नाम है तत्ववेचनी भगवद गीता जी। तो इस बुक में किस तरीके की चीजें हैं, क्या है, वो सब जानने के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं इसका प्रॉपर वीडियो बना दूंगी। हरे कृष्ण। बोलिए सच्चिदानंद घन परमात्मा स्वरूप की जय।